गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 23 जुलाई है और देखेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डेली पढ़ते भी हैं, तो आपको साथियों अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। यानी कि एग्ज़ाम में किस तरह का पैटर्न के प्रश्न आते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आप सॉल्व करेंगे तभी आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो उसके लिए टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है। देखिए 14 महीने का टेक्स्ट बुक पास, यानी कि आप यहाँ पर ये पास अगर परचेज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे 14 महीने के लिए और पूरा मॉक टेस्ट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे ख़ास बात क्या है, इस ऑफ़र में आपको 375 रुपीज़ में मिल रहा है, 25% का आपको ऑफ मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा स्टडी, तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा। कूपन कोड यूज़ करेंगे तो अभी विन विन वीकेंड ऑफर चल रहा है साथियों, इसका लाभ ज़रूर उठाइए आप लोग। 14 महीने का पास आपको मिलेगा 375 रुपये में। कूपन कोड यूज करेंगे स्टडी तभी आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो ज़रूर से इसको ले लें, फ़ायदा ऑफर का लाभ उठाएं, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? लियोनेड हेविट को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की? राजस्थान के अंदर। इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया? बेन स्टोक्स ने। और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी योजना शुरू की जाएगी? उत्तराखंड द्वारा। किस शहर द्वारा 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी? लॉस एंजल्स के द्वारा। और हाल ही में यूरो मनी द्वारा दूसरी बार किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। हाल ही में किसे बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया? विनीत सरन को। हाल ही में खबरों में रहे मेराज अहमद खान किस खेल से जुड़े? निशानेबाज से। हाल ही में रानिल विक्रम सिंह को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? श्रीलंका का। पहला प्रश्न देखते हैं 23 जुलाई का। हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया? तो 22 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि हर साल जो है 22 जुलाई को ब्रेन के बारे में, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसका जो थीम था 2022 का वो था ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। आपको बता दें वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 22 जुलाई 1957 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर वोल्फगैंग ग्रिसोल्ड। अब देखेंगे जुलाई महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। डाक कर्मचारी दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। मलाला दिवस 12 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 87वें नंबर पर है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत। ठीक है, देखिए साथियों आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि 3 एशियाई देश जो हैं, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इसमें टॉप पर हैं इसमें। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी की गई। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनली एंड पार्टनर्स के नवीनतम इसमें इंडेक्स के अनुसार भारत 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 87 नंबर पर है। ठीक है, रैंक में। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 87 है, जबकि जापान नंबर 1 पर, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण जो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई, जो इंडेक्स जारी की गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 180। हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट पर भारत कौन से स्थान पर है? 7वें नंबर पर। हाल ही में वी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 93। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 118वें नंबर पर। और हाल ही में डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 में रिलायंस रिटेल कौन से स्थान पर रहा? 56वें नंबर पर। अगला प्रश्न है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग का संबंध तमिलनाडु राज्य की सूची में सबसे ऊपर है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राज्यों से रिलेटेड रिपोर्ट। हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? आंध्र प्रदेश ने। किसके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? गुजरात ने। हाल ही में जारी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? केरल ने। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, वाहन ट्रैकिंग हिमाचल प्रदेश जो है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। 9,423 से अधिक वाहनों को पंजीकृत किया गया और इसके साथ जोड़ा गया है। आपको बता दें इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के पीपर हॉफ में किया है। देखेंगे प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण भारत में प्रथम से रिलेटेड राज्य जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम में विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। ग्रामीण इलाकों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ओडिशा। हाल ही में भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय आज का देखते हैं ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता को। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया? रंजीत बजाज को। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष और एमडी किसको नियुक्त किया गया? पी उदय कुमार को। हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? रंजना प्रकाश देसाई। हाल ही में बीएस पाटिल को किस राज्य का लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? कर्नाटक के। केंद्र सरकार ने किसे 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? जयंती प्रसाद को नियुक्त किया गया। ठीक है, IBBI, ठीक है, यानी कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखेंगे, प्रश्न उसी से संबंधित है। हाल ही में किसे थल सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू को। किसे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? महेश वर्मा। किसे 2022-23 के लिए नैसकॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? कृष्णन रामानुजन। हाल ही में किसे भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को। हाल ही में MSP व्यवस्था को मजबूत करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? संजय अग्रवाल को सौंपी गई है। ठीक है, आपको बता दें पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल समिति के चेयरमैन होंगे। सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद इस समिति का गठन करने का वादा किया था। ठीक है, किस भारतीय अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया? अनवर हुसैन। हाल ही में किस राज्य में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? बिहार। हाल ही में मोदी जी द्वारा किस राज्य के कलोल में दुनिया का पहला नैनो घुरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? गुजरात के अंदर। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया? गांधीनगर के अंदर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया? हरियाणा के अंदर। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का तीसरा संस्करण में प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? ये है कर्नाटक। ठीक है, जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। ठीक है, जिसमें कर्नाटक, मणिपुर, चंडीगढ़ नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में नंबर 1 पर है, जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है। नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत, CEO परमेश्वरन अय्यर और वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा की उपस्थिति में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया है। ठीक है, नवाचार सूचकांक में 7 स्तंभों पर आधारित मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यापारिक वातावरण। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य में प्रथम स्थान मणिपुर है। केंद्रशासित प्रदेश में पहला चंडीगढ़ है।
ठीक है। हाल ही में जारी टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन सा भारतीय शामिल है? करुणानंदी, गौतम अडानी और खर्रम परवेज। राष्ट्रीय आम दिवस नेशनल मैंगो डे कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष नेशनल मैंगो डे। आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फलों में से एक है, साथ ही भारतीय इतिहास का एक अभिन्न अंग है। दुनिया भर में इसका सेवन किया जाता है। इसे विभिन्न तरीकों से खाया जा सकता है, उदाहरण के लिए आइसक्रीम, स्मूदी और शेक। इस उत्तम फल का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय आम दिवस प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। आमों का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 5000 साल पहले पहली बार खेती की गई। यह फल भारतीय लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को एक आम का बाग दिया गया ताकि वो छायादार पेड़ के नीचे आराम कर सके। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के चीतों को लाने के लिए समझौता किया है? नमीबिया। ठीक है, नमीबिया। तो भारत और नमीबिया के बीच समझौता ज्ञापन, जिसका उद्देश्य लगभग 7 दशकों के बाद देश में चीतों को वापस लाना है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहले 8 चीतों को 15 अगस्त तक पहुंचाने की उम्मीद है और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता प्राप्त होने का अनुमान है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 पुरस्कार दिया गया? सत्यमंगलम रिजर्व। राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा है? छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में सूचित किया गया। किस राज्य में? राजस्थान के अंदर। हाल ही में किसे रतन इंडिया पावर का MD नियुक्त किया गया है? ब्रजेश गुप्ता को हाल ही में रतन इंडिया पावर का MD नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनको नियुक्त किया गया है, नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत की पहली महिला कम्बैट एविटर कौन बनी? अभिलाषा बराक। हाल ही में किसे वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार दिया गया? किशोर कुमार यादव। हाल ही में किसे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राजेश भूषण को। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? धृति बनर्जी। आज का एग्जाम लंच। प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा किसके द्वारा चित्रित किया गया है? लियोनार्डो दा विंची। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? 1921 में। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? सुलूप सूत्र। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसको मानते? धन्वंतरी को। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? पाणिनि। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। ठीक है। आज का प्रश्न है, हाल ही में रानिल विक्रम सिंह को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।